बाब 10। क्योंकि शरीयत जिसमें आइंदा की अच्छी चीजों का अक्स है और उन चीजों की असली सूरत नहीं, उन एक ही तरह की कुर्बानियों से जो हर साल बिला नागा गुजरानी जाती हैं, पास आने वालों को हरगिज कामिल नहीं कर सकती, वरना उनका गुजराना मौकूफ न हो जाता। क्योंकि जब इबादत करने वाले एक बार पाक हो जाते तो फिर उनका दिल उन्हें गुनहगार न ठहराता, बल्कि वो कुर्बानियां साल ब साल गुनाहों को याद दिलाती हैं। क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे, इसीलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है कि तूने कुर्बानी और नजर को पसंद न किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। पूरी सोख्तनी कुर्बानियों और गुनाह की कुर्बानियों से तू खुश न हुआ। उस वक्त मैंने कहा कि देख, मैं आया हूँ, किताब के वर्कों में मेरी निस्बत लिखा हुआ है, ताकि ऐ खुदा तेरी मर्जी पूरी करूं। ऊपर तो वो फरमाता है कि न तूने कुर्बानियों और नजरों और पूरी सोख्तनी कुर्बानियों और गुनाह की कुर्बानियों को पसंद किया और न उनसे खुश हुआ, हालांकि वो कुर्बानियां शरीयत के मुआफिक गुजारी जाती हैं। और फिर ये कहता है कि देख, मैं आया हूँ ताकि तेरी मर्जी पूरी करूं। गज़ वो पहले को मौकूफ करता है ताकि दूसरे को कायम करे। उसी मर्जी के सबब से हम यीशु मसीह के जिस्म के एक ही बार कुर्बान होने के वसीले से पाक किए गए हैं, और हर एक काहिन तो खड़ा होकर हर रोज इबादत करता है और एक ही तरह की कुर्बानियां बार बार गुजरानता है, जो हरगिज गुनाहों को दूर नहीं कर सकती। लेकिन ये शख्स हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा, और उसी वक्त से मुंतजिर है कि उसके दुश्मन उसके पांव तले की चौकी बने, क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया है, जो पाक किए जाते हैं। और रूहुल कुद्स भी हमको यही बताता है, क्योंकि ये कहने के बाद के खुदावंद फरमाता है, जो अहद में उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने कानून उनके दिलों पर लिखूंगा और उनके जहन में डालूंगा। फिर वो ये कहता है कि उनके गुनाहों और बेदीनियों को फिर कभी याद न करूंगा, और जब उनकी माफी हो गई है तो फिर गुनाह की कुर्बानी नहीं रही। बस ए भाइयों, चूंकि हमें यीशु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दिलेरी है, जो उसने पर्दा यानी अपने जिस्म में से होकर हमारे वास्ते मखसूस की है। और चूंकि हमारा ऐसा बड़ा काहिन है जो खुदा के घर का मुख्तार है, तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवा कर खुदा के पास चलें और अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहें, क्योंकि जिसने वादा किया है वह सच्चा है। और मोहब्बत नेक कामों की तरगीब देने के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज न आए, जैसा बाज लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें, और जिस कदर उस दिन को नजदीक होते हुए देखते हो उसी कदर ज्यादा किया करो। क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तो गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। हाँ, अदालत का एक होलनाक इंतजार और गजब नाक आतिश बाकी है जो मुखालिफों को खा लेगी। जब मूसा की शरीयत का न मानने वाला 2 या 3 शख्सों की गवाही से बगैर रहम किए मारा जाता है, तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर ज्यादा सजा के लायक ठहरेगा जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया और अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ था नापाक जाना और फजल के रूह को बेइज्जत किया। क्योंकि उसे हम जानते हैं जिसने फरमाया कि इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। और फिर ये कि खुदाबंद अपनी उम्मत की अदालत करेगा। जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना होलनाक बात है, लेकिन उन पहले दिनों को याद करो कि तुमने मुनव्वर होने के बाद दुखों की बड़ी खखीड़ उठाई। कुछ तो यूं के लान तान और मुसीबतों के बाइस तुम्हारा तमाशा बना, और कुछ यूं के तुम उनके शरीक हुए जिनके साथ ये बदसलूकी होती थी। चुनांचे तुमने कैदियों की हमदर्दी भी की और अपने माल का लुट जाना भी खुशी से मंजूर किया।
یہ جان کر کہ تمہارے پاس ایک بہتر اور دائمی ملکیت ہے، پس اپنی دلیری کو ہاتھ سے نہ دو، اس لیے کہ اس کا بڑا اجر ہے، کیونکہ تمہیں صبر کرنا ضرور ہے تاکہ خدا کی مرضی پوری کر کے وعدہ کی ہوئی چیز حاصل کرو۔ اور اب بہت ہی تھوڑی مدت باقی ہے کہ آنے والا آئے گا اور دیری نہ کرے گا، اور میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا، اور اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا، لیکن ہم ہٹنے والے نہیں کہ ہلاک ہوں، بلکہ ایمان رکھنے والے ہیں کہ جان بچائیں۔